अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली के दौरे के दौरान मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की, जिनमें नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत मंडपम नई दिल्ली में मुनक़िदा प्रोग्राम में मौजूद रहे और एच.डी. कुमारस्वामी मरकज़ी वज़ीर बराए भारी सनत के साथ मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। सरस्वती पुष्करम त्यौहार के साथ कालेश्वरम को एक नई चमक मिल रही। त्रिवेणी संगम में अक़ीदतमंदों की एक नामालूम तादाद मुक़द्दस गुस्ल कर रही। पुष्करम सदियों से दरियाए सरस्वती को पेश किए जा रहे हैं। अगरचे ये जारी रिवायत है, लेकिन ये पहली बार है कि सरकारी तौर पर इसका ऐलान किया गया। यही वजह है कि रियासती हुकूमत ने इन सरस्वती पुष्करों को अवलिन तरजीह दी है और उनकी शानदार तकरीब के लिए तमाम इंतजाम किए। शुमाल में सिर्फ प्रयागराज में पुष्करम मुनक़्क़िद करने की रिवायत रियासत में एक रिवायत है। जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले मरकज़ में कांग्रेस पार्टी के श्रीतम्मा कैंप ऑफिस में गढ़वाल हल्के के मालदा कुल मंडल के पुलवाई चन्ना खाबा ने 60,000 रुपये के सीएम रिलीफ फंड के चेक्स मोहम्मद रफ़ी ने 36,000 रुपये और निवासलू ने 60,000 रुपये, मदला बना 60,000 रुपये के सीएम रिलीफ फंड के चेक हासिल किए। इस मौके पर जेडपी के साबिक़ चेयरपर्सन और कांग्रेस पार्टी गढ़वाल हल्का इंचार्ज श्रीतम्मा के हाथों से उन्होंने वसूल किए। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीतम्मा ने कहा कि सीएम रिलीफ फंड तकसीम किया जाएगा और हुकूमत के मशवरे के तहत गरीब ख़ानदानों की मदद की जाएगी और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली इमदादी रकम को हर एक की मदद के लिए तकसीम किया जाएगा। शहर हैदराबाद के छतरीनाका पुलिस स्टेशन हुदूद में बालाजी वाइन शॉप के पास एक शख्स पर गंजोटियों की जानिब से जानलेवा कातिलाना हमला किया गया, जिसमें मुतासरा ज़ख्मी हो गए। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात भी बताई है। आइए देखते हैं उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। भाई, आज हमारे भाई का हाफ मर्डर कर दिए। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फलकनुमा जंगा में स्कूल के नहीं रहने वाला हूँ भाई, जूनियर कॉलेज के नहीं। उसके सामने नीचे बालाजी वैन शॉप है साहब। इन्हों दोस्तों के साथ बैठने गए, वो दोस्त मारे कौन ना मारे नहीं मालूम साहब। वहाँ गंजोटियों का जमघट बहुत रहता साहब वहाँ पर बालाजी वैन शॉप के नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते साहब। आज मेरे भाई का भी वहीं से एक हाफ मर्डर खींच दिए साहब, जम्बिया मारे और गर्दन पे काट दिए साहब। इमीडिएटली जैसे भाई का मोहम्मद आमिर है। क्या काम करता है? उन्होंने जैसो काम तो नहीं है साहब, बेकारी में फिरते, कभी नलों वेल्डिंग के उसके कामों पे जाते हैं। नहीं, बैचलर है साहब। तो कैसा हमारे उन्होंने भी नशे में थे क्या? उन्होंने भी नशे में छे बोल के बोल रहे साहब डॉक्टर साहब। 4-5 दिन पहले भी कुछ झगड़ा हुआ था उनका, नहीं मालूम उसके बारे में हमारे को। तो मतलब आप जैसा आज हाफ मर्डर कर दिया, हमारे को भी नहीं मालूम था कितनी की देर तक मैच पड़े हुए थे। ये वाक़ा नहीं 5 या 5:30 6-7 बजे के टाइम पे हुआ समझो। तो हमारे को भी नहीं मालूम था। तो कोई घर पे आके बच्चे बोले तो हम लोग गए तक उतने में जैसे छतरी नाके के सर्कल साहब भी आए। आके जैसे उन्होंने फौरी उनकी गाड़ी उनकी तुवाल वगैरह दे के जैसे ये जख्म कहाँ पे आए उनको जख्म गर्दन पे आए, एक पेट पे खंजर मारे समझो। अभी कैसी है उनकी हालत? अभी होश में तो अभी थोड़ा बता रहे समझिए। उसके बाद जैसे नहीं आ रहे तो ऐसा हुआ साहब। कितने लोग हैं मारने वाले? ना आइडिया नहीं है साहब, 3-4 जने कुछ बोल रहे। अब वो हथियारों से मारे? एक तो और पीछे ब्लेडों से उससे हाथों पे उस पे खींचे समझो। गंजेटिया थे? जी हाँ, गंजेटियाँ थे साहब लोग। अभी आप लोग पीएस में कंप्लेंट दिए? अभी कंप्लेंट नहीं दिए समझो। अब ज़रा कांस्टेबल साहब बोले कि नो अच्छे होने के बाद कंप्लेंट करो बोल के बोले। सर्कल साहब तो जैसे आके हमारे को पूरा हरमन हॉस्पिटल में लिख गए। हॉस्पिटल वाले नहीं ले रहे थे, सर्कल साहब जैसे रिक्वेस्ट करने से लिए समझो। फिर वही फर्स्ट एड मैं दिए सर्कल साहब की मेहरबानी से समझो। फिर वही सर्कल साहब जैसे अफजलगंज के पीएस साहब को फ़ोन करे, फिर भी उन्होंने छतरीनाके के सर्कल साहब आके यहाँ पूरा कॉपरेट करे, उन्होंने पूरा करे। हाँ उन्होंने सर सर हाँ साहब उनकी तरफ से ज़रा फास्ट हुआ समझो, न तो आज हमारा भाई नहीं रह सकता था। मगर हमारा बोलने का मकसद ये है कि जो जमघटा जो बैठ रहा है खातिलों को सच सजाना और वो वेन शॉप करने जैसे कार्रवाई होना पुलिस की, हमारी ये रिक्वेस्ट है साहब हमारी। आप लोग कभी जाके देखिए वहाँ पर, हर किसी को मुश्किल है वहाँ पर लेडीज़ को आना जाना। शराब की वो रात में टाइमिंग नहीं मालूम साहब, 11-12 बजे तक खुली रहती सर। वाइन शॉप की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग तक रहती है, हाँ। कितना टाइम तक रहता? ज़्यादा टाइम तक नहीं मालूम सर, हम लोग आज तक नहीं गए। कितना मतलब क्या कंडीशन है अभी भाई के? अब ज़रा सीरियस ही है साहब मैटर, होश में आ रहे जा रहे सर।
ठीक है, शुक्रिया। AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी जो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बैजयंत पांडा की क़यादत में ऑल पार्टी वफ्द का हिस्सा हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वो कहते हैं, मैं ग्रुप 1 का हिस्सा हूं। पहले हम बहरीन जाएंगे, हम कुवैत, फिर सऊदी अरब और आखिर में अलजायर जाएंगे। दर्दनाक पहलगाम वाक़या, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दहशतगर्द कैंप चला रहा और उनकी हिमायत कर रहा। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान में आकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में इन चारों कौमों से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सूबाई 4th क्लास स्टेट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का सूबाई 2 साला कन्वेंशन इलेक्शन 2025-24 मई बरोज़ हफ्ता सुबह 11:30 बजे जवाहर भवन के सामने डायरेक्टोरेट ऑफ हार्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट सुप्रमार्ग के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद हुआ। इलेक्शन ऑफिसर हरीशरण मिश्रा, सदर स्टेट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सतीश कुमार पांडे, सदर स्टेट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और जवाहर भवन इंदिरा भवन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने बताया कि इंतखाबी अमल के बाद रामराज दोबे को रियासती सदर और सुरेश सिंह यादव को रियासती जनरल सेक्रेटरी, हरकेश प्रसाद को सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। राम बादल दुबे को खजांची और अनिल कुमार को कम्युनिकेटर मुंतखब किया गया है। मैं आज उत्तर प्रदेश से तुलसी नीराज कर्मचारी महासंघ का 82वां अधिवेशन संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी सतीश पांडे, जवाहर भवन इंदिरा भवन के प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव अधिकारी हरीशरण मिश्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिवालय संघ की उसमें देखरेख में संपन्न हुआ और पूरे प्रदेश से कर्मचारी आए। निष्पक्ष चुनाव हुआ और जो भी कर्मचारियों की 14 सूत्री मांग का ज्ञापन दिया गया है उसको हम हर संभव प्रयास करके उसका निस्तारण कराएंगे। और मुख्य हमारी मांगे हैं 1900 ग्रेड पे सामूहिक रूप से प्रदेश के कर्मचारियों को दिया जाए और 1900 ग्रेड पे। और केटीआर ने अपनी ही बहन कविता के लिखे हुए खत पर बगैर कोई चेहरा बनाए, यहाँ तक कि अगर ये कहा जाए कि पार्टी में केसीआर के इर्द गिर्द चोर जमा हो गए हैं और पार्टी आवाम तक पहुँचने की पोजीशन में नहीं है, बातें सच है। केटीआर ने पार्टी में अपना वाहिद गलबा हासिल करने के लिए तमाम सीनियर्स को बाहर भेजा और वो पार्टी में अपनी बहन के साथ साथ अपने बहनोई को भी बर्दाश्त नहीं कर सके। केटीआर न सिर्फ बीआरएस के लिए बल्कि रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए भी बोझ बन गए हैं। बीआरएस पार्टी में केटीआर का तर्ज अमल और तकब्बुर ही बीआरएस में बहरान की वजह है और आने वाले दिनों में मजीद कई धमाके मुतवक्के हैं। इन बातों का इजहार टीपीसीसी के सरकारी तर्जुमान चिंगानी दयाकर राव ने किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। तालुका मधुल बीजेपी एमएलए पवार रामाराव पटेल ने हुकूमत से भीगे हुए धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए कहा है कि गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को धान की खरीदारी मराकज़ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। वो मौज़े वानलपाट गांव में चावल खरीदारी मरकज़ के मुआयने के दौरान गए और कहा कि अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर बीजेपी कायदीन जिनमें बी शंकर, टाउन सदर राउला, रामू चंद्र पटेल, साया रेड्डी और दीगर मौजूद थे। साबिक वज़ीर ताती पार्टी जीवन रेड्डी की सरपरस्ती में जगतियाल ज़िले हेड क्वार्टर के इंदिरा भवन में पीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह की तकरीबात का शानदार इनेकाद किया गया। इस मौके पर केक काटा गया। इसके बाद साबिक वज़ीर जीवन रेड्डी ने खिताब भी किया। महेश कुमार गौड़ के ज़ब्त का उर्फ़ी नाम है। महेश कुमार गौड़ के साथ तवील रफ़ाक़त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारकुन और एनएसयूआई लीडर के तौर पर कांग्रेस पार्टी की खिदमत की है। उन्होंने असम्बली इंतखाबात में सबको हम आहंग किया और रेवंत रेड्डी के साथ खड़े होकर रियासत में हुकूमत बनाने में कुलीदी रोल अदा किया। महेश गौड़ गारी नायकत्व, राहुल गांधी गारी नायकत्व, कांग्रेस पार्टी।
जी मधुसूदन रेड्डी एमएलए देवरकद्रा सीएलपी मीडिया सेंटर में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केटीआर का रवैया हंसने वाला है। केटीआर पार्टी के अंदरूनी मसाइल को ज़ेर बहस लाने से रोकने के लिए इख्तलाफी सियासत में मसरूफ़ हैं। सीएम रेवंत रेड्डी पर दबाव बढ़ते ही बीआरएस पार्टी का एजेंडा बदल गया। बीआरएस और बीजेपी सीएम रेवंत रेड्डी को मुकदमात में फंसाने की कोशिश कर रहे। बीआरएस ने अपने असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी के साथ गठजोड़ किया। अगर केटीआर में हिम्मत है तो उन्हें कविता के सवालों का जवाब देना चाहिए। केटीआर को बेनकाब करना चाहिए कि बीआरएस में छुपने वालों के पीछे कौन है। महकमे बागवानी बडगाम ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मागाम के टाउन हॉल में एक रोज़ा मेगा आगाही व तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस इक़दाम का मकसद मुकामी किसानों को बागवानी के जदीद तरीक़ों और हुकूमत के ज़रिए एहतमाम मुख्तलिफ स्कीमों की तफसीली बसीरत के साथ तालीम और बाइख्तियार बनाना था। इस तक़रीब में मागाम, बेरवा और नरबल के बागवानी जोन से 100 से ज़्यादा किसानों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। बेरवा के एमएलए डॉक्टर मोहम्मद शफी ने बडगाम के डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर, बागवानी के माहिरीन और दीगर महकमों के अफसरान के साथ इस मौके पर शिरकत की। है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ से और मौज़ीन जो हमारे एरिया के हैं, ताकि लोगों को जानकारी दे, जो बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है हार्टिकल्चर। इसके मतलब इसमें कौन सी स्कीमें हैं जिससे कि हमारे बागवान भाई इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और कहाँ पर कमी है किसी चीज़ को, उसको कैसे ठीक करें, कौन से डिजीज़ है और इन डिजीज़ों के मतलब हमें क्या एहतियात करना है, कैसे दवा पाशी करनी है, और नौजवानों के लिए हार्टिकल्चर में क्या है। मेरे ख्याल में जितने भी हमने ट्रेनिंग ये रिव्यू मीटिंग की, ये सबसे अच्छी रिव्यू मीटिंग थी, क्योंकि इस पर हमारी इकॉनमी, हमारी इक़्तिसादियात इसी पर मुनहसर है। तो मैं मैडम जी, आज हमने यहाँ मागाम में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जहाँ पे ऑनरेबल एमएलए साहब भी आए थे। हमारे डिफरेंट शोबे जो हमारे साथ हैं, हमारे एक्सपर्ट्स थे, हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे मार्केटिंग से ऑफिसर्स थे, और हमारे बागबान जिन्होंने अपना टाइम कीमती निकाल के उन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया। ये काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जहाँ पे हमारी मेन कोशिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज योर आमत मागम टाउन हॉलस पे ये ऑनरेबल एमएलए साहब बेरवा यूं कॉन्स्टिट्यूंसी बेरवा यम हार्टिकल्चर महकम योर ओनमुत, तो ये कि पत्म लटन ब्यूरो तोनुक यमो दिस ब्यूरो तह जानकारी, तो आज ये मेज जानकारी ये नमन ग्रोवन मतलब ूंट वालन बुजुर्ग अतन जवान अतन तो अत बारस मज ओतर तह मेज जानकारी अत बारस मज, चूँकि सह मेव कित गि तैयार अस कित मेव तैयार गत अतन चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर बडगाम तो सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी सैयद अजीज़ पाशा और दीगर सीपीआई के तजुर्बेकार रहनुमा तेलंगाना मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी के जंगजू नलामला अग्री प्रसाद को उनकी 29वीं बरसी के मौके पर हफ्ते को हैदराबाद मखदूम भवन हिमायत नगर में खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। महबूब नगर के एमएलए यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो ख़वातीन की तंजीमों को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। एमएलए ने महबूब नगर टाउन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के अहाते में वाक़े MEPMA इमारत में अपने ही फंड से कायम करदा RP के लिए मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। बाद में उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम महबूब नगर हल्के में ख़वातीन की तंजीमों के RP के लिए महबूब नगर फर्स्ट नवरत्ना लो प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुनक़्क़िद किया गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें कंप्यूटर के इल्म की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि अब हर चीज़ को कंप्यूटराइज़ किया जा रहा और कुछ रियासतों में ख़वातीन के ग्रुपों की तफसीलात को कंप्यूटराइज़ किया जा रहा। अगर मुस्तक़बिल में हमें भी ये मौका मिला तो इस बात का इम्कान है कि RPs पीछे रह जाएंगे। अगर उन्हें ख़वातीन के ग्रुप्स का डेटा सीखना और मुरतब करना है और कंप्यूटर में महफूज करना है तो RPs को मुश्किल पेश आएगी। इसलिए हम दूरअंदेशी के साथ RPs को कंप्यूटर की तरबियत फराहम कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की डिप्टी मेयर मुर्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और TDUC के रियासती सदर मुर्ते शोभन रेड्डी ने तानका के कैंप ऑफिस में GHMC सिकंदराबाद जोन के अंदर एंटोमोलॉजी मास फॉगिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि मच्छरों की लानत को रोकने के लिए फॉगिंग कुलीदी हैसियत रखती है और GHMC आवाम की सेहत के लिए वसी प्रोग्रामों पर अमल पेरा है।
बताया गया है कि इस बड़े पैमाने पर फॉगिंग के जरिए तानाका डिवीजन की हर गली और कॉलोनी में फॉगिंग की गई और आवाम की सेहत के लिए मजीद सफाई के इक़दाम किए जाएंगे। ये प्रोग्राम GHMC के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के ताउन से कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ और उन्होंने इसमें ताउन करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। रियासती कांग्रेस पार्टी के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ के यौम पैदाइश के मौके पर सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर केशव वेणु की सरपरस्ती में कांग्रेस पार्टी दफ्तर में केक काटा गया। इसी तरह मुख्तलिफ खिदमाती तंजीमों में खिदमात का एहतमाम किया गया और निज़ामाबाद शहर के मंदिरों में ख़ुसूसी पूजा की गई। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि जहाँ रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ के यौम पैदाइश पर रियासत भर में यौम पैदाइश की तकरीबात मुनक़िद की जा रही, वहीं निज़ामाबाद शहर के मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से ही खिदमती प्रोग्राम और पूजा का इनेकाद किया जा रहा। उन्होंने कारकुनों से मुतालबा किया कि वो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और कॉरपोरेशन के इंतखाबात जीत कर महेश कुमार गौड़ को सालगिरह का तोहफा दें। అక్కడ లోకల్గా ఉన్న నాయకులందరూ కూడా గోలాల్లో కానీ కట్టేశ్వరం కానీ చెప్పులు కానీ ప్రతి ఒక్క టెంపుల్లో ఈరోజు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దేవుళ్లకు అంచనాలు చేయించడం జరిగింది. అలాగే పలు చోట్ల కూడా అన్నదాన కార్యక్రమాలు ఈరోజు మాజీ మేయర్ సుజాత గారి ఆధ్వర్యంలో సొసైటీలో పిల్లలకు స్వీట్లు కేక్స్ పంచడం జరిగింది. అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు పట్టులో మన ప్రియతమ నాయకుడు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు బలహీన బడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కొరకు పోరాడే నాయకుడు ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన జన్మదిన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న సందర్భం లోపల మనవాడు మనకు సంబంధించినటువంటి వాడు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మన జిల్లాలో నగరంలో మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నగర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడి ఆధ్వర్యాన జన్మదిన కార్యక్రమంలో कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पाकिस्तानी गोलाबारी से लरसते हुए एक राइस स्कूल के नौजवान दिलों के साथ खड़े। उन्होंने गमज़दा तलबा को तसल्ली दी, ख़तरे के पेश नज़र उनकी हिम्मत और ताकत को सराहा और उम्मीद और लचक के पैगाम के साथ उन्होंने उन्हें आगे देखने, दोबारा तामीर करने और अपने मुस्तक़बिल को रोशन करने की तरग़ीब दी। विजयवाड़ा के बेंस सर्कल के करीब नारा चंद्रबाबू नायडू कॉलोनी रोड की आखिरी इमारत में बिजली का झटका लगने से 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए लाशों को मुर्देखाने मुंतकिल कर दिया गया। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ इस बात की मिसाल हैं कि अगर कोई पार्टी में नज़्म ज़ब्त और एतमाद के साथ काम करे तो किस तरह किसी भी बुलंदी को छू सकता है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीबात एक त्यौहार की तरह मनाई गई। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुन के हमरा महेश कुमार गौड़ के कटआउट के दरमियान एक बहुत बड़ा केक काटा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने महेश कुमार गौड़ को कमज़ोर तबकों के लीडर के तौर पर सराहा, जो मेहनत और नज़्म ज़ब्त के साथ पार्टी में एक आम कारकुन की सतह से कदम ब कदम उठे हैं। బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి ఒక బీసీ బిడ్డగా కాంగ్రెస్ పార్టీని ముందుండి నడిపిస్తున్నటువంటి మన సారథి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కార్యకర్తలు, నాయకులు, అభిమానులు, శ్రేణులు అందరి ఆధ్వర్యంలో జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీలని సంక్షేమం కోసం పాటుపడేటువంటి పార్టీ. అలాంటి పార్టీలో
మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు యువజన కాంగ్రెస్ నుంచి, ఎన్ఎస్యుఐ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా, ఎమ్మెల్యేగా కూడా పోటీ చేసిండ్రు. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత వారు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులైనరు. ఎవరైనా కార్యకర్త కింది స్థాయి నుంచి కష్టపడితే మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిలాగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా కూడా కావచ్చని నిరూపించినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు. ఆయన జీవితం మనందరికీ స్ఫూర్తి. కష్టించి పనిచేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తిస్తుంది, పదవులు. तेलंगाना रियासती हुकूमत के जरिए मुशीरों बांसवाड़ा हल्के के एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, एग्रोस के चेयरमैन कसुला बालाराजू ने बांसवाड़ा अर्बन और देही मंडलों में इंदिरमा मकानात के इस्तेफादा कुनिंदगान में पट्टे तकसीम किए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा अर्बन में 260 और देही मंडल में 353 मुस्तफिदीन में कुल 613 इंदिरमा घर के पट्टे तकसीम किए और मकान की तामीर के बारे में बेदारी पैदा की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम गरीबों को मकानात देने के लिए तैयार और वो हमेशा उन लोगों को इंदिरमा मकानात देने के लिए तैयार हैं जो अहल हैं। इसके बाद कोट्टा गली बांसवाड़ा शहर में इंदिरमा के घरों की भूमि पूजा की गई। कामारेड्डी इंचार्ज एडिशनल कलेक्टर श्री चंद्र, अवामी नुमाइंदों, कायदीन, ओहदेदारों और मुस्तकीन ने इसमें शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के लिए मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की शरह को तेज़ करने, नेज़ मरकज़ और रियासतों के दरमियान तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इजलास में शिरकत की। दारुल हुकूमत में नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की 10वीं मीटिंग की सदारत मोदी ने की और इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत अब मुल्क के हर शहरी की ख्वाहिश बन गया है। उन्होंने कहा कि हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना है। अगर मरकज़ और तमाम रियासतें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी हदफ नामुमकिन नहीं है। इस मौके पर दीगर तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों के वज़ीर आला ने भी शिरकत की और अपनी अपनी रियासत की तरक्की के मौजू पर बात की। क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी कभी नापाक था और अब अचानक मुक़द्दस हो गया? 10 साल तक तेलंगाना को एक जाबराना हुकूमत ने सताया, रियासत की मईशत को तबाही के दहाने पर ढकेल दिया गया। लोग अब इन तल्ख़ यादों से संभलने लगे हैं, तरक्की और फलाह व बहबूद को बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने बहुतान तराशी का सहारा लिया। कांग्रेस पर उनके हमले बीजेपी के साथ खुफिया समझौता की वजह से होते हैं। वज़ीर श्रीधर बाबू ने बीआरएस लीडरों को मशवरा दिया है कि वो अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करें। आईटी और सनत के वज़ीर दोडेरा श्रीधर बाबू ने सवाल किया कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे बीआरएस ने कभी बदउनवान और जाबराना करार दिया था, अब उनकी नज़रों में खूबी का नमूना बन गया है। उन्होंने सितम ज़रीफ़ी की निशानदही की कि जिस तफ्तीशी एजेंसी की अब वो तारीफ़ करते हैं, उसने पहले की कविता के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था। जारी करदा एक बयान में वज़ीर ने बीआरएस से वजाहत का मुतालबा किया, क्या अब वो बग़ैर सबूत के दायरे किए जाने वाले सियासी मक़ासद और बेबुनियाद मुकदमात को जवाज़ बना रहे। सोनिया गांधी की दूरंदेश क़यादत में तेलंगाना की एक अलहदा रियासत के तौर पर तश्कील को याद करते हुए उन्होंने बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने रियासत पर एक अशरे तक दुखों की तरह हुकूमत की। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने गैर जमहूरी और गैर आइनी तरीक़ों से एक ज़माने की खुशहाल रियासत को माली बदहाली में डाल दिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।